दोस्तों, स्वागत है आपका श्री राम जी की संपूर्ण जीवन कथा के भाग 3 में और साथ ही स्वागत है आपका मेरे चैनल टोटल टैलेंट विद नॉलेज में। आइए अब हम श्री राम कथा को जारी रखते हैं। जब रावण और मारीच पंचवटी श्री राम जी की कुटिया के पास पहुंच जाते हैं, तब रावण की नज़र माता सीता पर पड़ती है। रावण की नज़र माता सीता के अति सुंदर और तेज से भरे मुख पर पड़ती है। रावण माता सीता को देखकर उन पर आसक्त हो जाता है। तब वह मारीच को स्वर्ण हिरण का रूप धारण करने को कहता है और श्री राम की कुटिया के बाहर विचरण करने को कहता है। जब श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता पंचवटी की पर्णकुटी के बाहर बैठे हुए थे, तभी अचानक मारीच स्वर्ण मृग बनकर उसी कुटी के आसपास घूमने लगता है। योजना के अनुसार रावण एक वृक्ष के पीछे छिपकर ये सब देख रहा था। स्वर्ण मृग माता सीता को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने श्री राम से उसे पकड़कर लाने का आग्रह किया। श्री राम स्वर्ण मृग देखकर शंकित तो थे, लेकिन माता सीता को प्रसन्न करने के लिए उस स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए चल दिए। पर्णकुटी से जाते समय श्री राम ने लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा, मैं जब तक वापस न आऊं तब तक तुम सीता की रक्षा करना, उन्हें अकेला छोड़कर कहीं न जाना। लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भाई राम जी की आज्ञा को नतमस्तक होकर स्वीकार किया। माता सीता पर्णकुटी में थी तथा लक्ष्मण जी बाहर एक रक्षक की भांति खड़ा होकर पहरा देने लगे। रावण द्वारा बनाई योजना के अनुसार स्वर्ण मृग श्री राम को कुटिया से बहुत दूर ले गया। जब श्री राम स्वर्ण मृग को पकड़ न पाए तो उन्होंने उस पर बाण चला दिया। बाण लगते ही स्वर्ण मृग घायल होकर छटपटाने लगा तथा अपने असली रूप में आकर श्री राम के स्वर में जोर जोर से चिल्लाया, हे सीता, हे लक्ष्मण, मुझे बचाओ। मारीच की पुकार को माता सीता ने श्री राम की आवाज समझा। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम अपने बड़े भाई श्री राम की सहायता करने जाओ। लक्ष्मण जी ने माता सीता को समझाने का प्रयास किया कि श्री राम सुरक्षित है, अतः उनकी चिंता न करे। लक्ष्मण जी ने माता सीता को अकेले छोड़कर जाने से मना किया, क्योंकि उस क्षेत्र में राक्षसों का खतरा था और श्री राम ने भी उन्हें आज्ञा दी थी कि वे माता सीता को अकेला छोड़कर कहीं भी न जाए और वहीं रुककर उनकी रक्षा करें। लक्ष्मण जी को ये भी राक्षसों की कोई चाल नजर आ रही थी। लक्ष्मण जी के समझाने पर भी माता सीता नहीं मानी, क्योंकि राम जी के लिए वे अत्यधिक चिंतित थे। लक्ष्मण जी को न जाता देखकर माता सीता उन पर आरोप लगाने लगी। उन्होंने लक्ष्मण जी को अनेक कुवचन कहे और कहा, यदि श्री राम को कुछ हुआ तो मैं भी गोदावरी नदी में डूबकर अपने प्राण दे दूंगी। माता सीता के कटु वचनों से दुखी होकर लक्ष्मण जी श्री राम की सहायता करने के लिए चले गए, परंतु जाने से पहले लक्ष्मण जी ने कुटिया के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा खींची और माता सीता को निर्देश दिया कि उनके लौटने से पहले वह उस लक्ष्मण रेखा से बाहर न निकले। उस रेखा के अंदर वह सुरक्षित रहेंगी। माता सीता अकेली कुटिया में रह गई। माता सीता को अकेले देखकर रावण वृक्ष के पीछे से बाहर निकल आया। वह ब्राह्मण के रूप में था। रावण वेदों के मंत्रों का उच्चारण करता हुआ कुटी के निकट आया। माता सीता ने उसे ब्राह्मण समझकर उसका उचित सम्मान किया। रावण ने माता सीता से भिक्षा मांगी। माता सीता कुटिया से भिक्षा लेकर बाहर आई तो ब्राह्मण रूपी रावण ने उन्हें रेखा से बाहर आकर भिक्षा देने के लिए कहा, किंतु माता सीता के मना करने पर उसने माता सीता को श्राप देने की बात कही और कहा कि वन में तेरा पति हिरण के पीछे भाग रहा है, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ब्राह्मण रूपी रावण के मुंह से ऐसे वचन सुनकर माता सीता भयभीत हो गई और लक्ष्मण रेखा लांघ कर उसे भिक्षा देने आई। तब रावण ने अपना असली रूप प्रकट करके माता सीता को अपना परिचय दिया और लंका चलने के लिए कहा। रावण की असलियत जानने के बाद माता सीता ने उसका अनादर करते हुए श्री राम की वीरता के बारे में बताकर उसे भय दिखाया। माता सीता पर असर न होता देख उसने तनिक भी देर करना उचित न समझा। वह तुरंत माता सीता को उठाकर आकाश में उड़ने वाले यान में लेकर लंका की ओर चल पड़ा। माता सीता विलाप करती जा रही थी और हे राम, हे लक्ष्मण पुकारती जा रही थी। वे अत्यंत दुखी अवस्था में विलाप करती हुई वृक्षों, पशु पक्षियों और पर्वतों से कहती जा रही थी कि मेरे प्रभु श्री राम को बता देना कि उनकी सीता को लंका का राजा रावण छल कपट करके उठाकर ले गया है। माता सीता के विलाप को गिद्धराज जटायु ने सुना। गिद्धराज जटायु ने माता सीता को बचाने के लिए रावण पर आक्रमण कर दिया। जटायु जी के
तेज प्रहारों ने उसे घायल कर दिया। आकाशगामी यान भी एक ओर से क्षतिग्रस्त हो गया था। धनुष बाण टूटने पर रावण ने तलवार निकाल ली और एक ही प्रहार से गिद्धराज जटायु के पंख काट डाले। घायल जटायु जी पृथ्वी पर गिर पड़े। जब रावण का आकाश में उड़ने वाला यान लंका के निकट पहुंचा तो माता सीता ने ऋषिमुख पर्वत की चोटी पर कुछ वानरों को देखा। उन्होंने अपने आभूषणों को कपड़े में बांधकर वानरों की ओर फेंक दिया। लंका पहुंचने के बाद रावण ने माता सीता को अपने सोने से बना भव्य महल दिखाया और कहा, तुम मेरी पटरानी बन जाओ। समस्त रानियां तुम्हारी सेवा करेंगी। इस समस्त राज्य पर तुम्हारा अधिकार होगा। रावण ने विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर माता सीता को बहकाने का प्रयास किया। माता सीता का हरण हुआ था तथा वे अत्यंत दुखी थी। माता सीता ने रावण के समस्त प्रस्ताव व प्रलोभन ठुकरा दिए। वह उसकी कायरता पर उसे धिक्कारने लगी। ये सब देखकर रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में कैद कर दिया और कहा कि मैं तुम्हें सोचने के लिए 1 वर्ष का समय देता हूँ। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे मजबूर होकर तुम्हारा वध करना पड़ेगा। माता सीता अपने पति श्री राम को याद करती रहीं। उन्होंने रावण की ओर देखा तक नहीं। रावण के भाई विभीषण जी ने रावण को इस कुकृत्य को न करने और माता सीता को श्री राम जी को वापस लौटाने के लिए कहा, किंतु रावण ने विभीषण जी की एक भी नहीं सुनी। जब श्री राम मारीच का वध करके कुटिया की ओर वापस आ रहे थे तो उन्हें सामने से लक्ष्मण जी आते दिखाई दिए। श्री राम का मन शंकाओं से भर गया। वे राक्षसों का कपटपूर्ण व्यवहार देख चुके थे। अतः श्री राम ने लक्ष्मण को डांटते हुए कहा, तुम सीता को अकेले छोड़कर क्यों आ गए? तुमने ये ठीक नहीं किया। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने श्री राम को माता सीता द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में बताया। श्री राम ने माता सीता की कुटिया में न होने की आशंका प्रकट की। दोनों भाई चलते चलते बहुत थक चुके थे। वे फिर भी तेजी से कुटिया की ओर चलते गए। कुटी के निकट पहुंचकर वे माता सीता को पुकारने लगे। कोई उत्तर न पाकर दोनों भाई परेशान हुए। अब वे माता सीता की खोज के लिए निकल पड़े। माता सीता को कहीं न पाकर श्री राम वृक्षों, पशु पक्षियों और पत्थरों से माता सीता के विषय में व्याकुल होकर पूछने लगे। निराश होकर वे विलाप करने लगे। लक्ष्मण जी ने उन्हें धैर्य बंधाया। लक्ष्मण जी ने श्री राम से कहा, आप एक आदर्श पुरुष है, अतः आपको धैर्य रखना चाहिए। हम दोनों मिलकर माता सीता की खोज करेंगे। वे जहाँ भी होंगी हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। श्री राम विक्षिप्त सी स्थिति में इधर उधर माता सीता की खोज कर रहे थे। आगे जाते हिरणों के झुंड को देखकर श्री राम ने उनसे पूछा, हे हिरणों, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? हिरणों ने दक्षिण दिशा में सिर उठाकर संकेत दिया। संकेत पाकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में करनी चाहिए। वे माता सीता की खोज में बहुत दूर निकल गए। काफी दूर जाने पर उन्होंने यान के टुकड़े पड़े देखे और थोड़ा आगे धनुष बाण के टुकड़े पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां युद्ध हुआ होगा। तब श्री राम की दृष्टि घायल गिद्धराज जटायु पर पड़ी। उनके शरीर से खून बह रहा था। गिद्धराज जटायु के प्राण निकलने ही वाले थे कि उन्होंने श्री राम को बताया, लंका का राजा रावण पुत्री सीता का अपहरण करके लंका ले गया है। मेरा ये हाल भी उसी ने किया है। मैं तुम्हारे ही आने की प्रतीक्षा में प्राणों को रोके हुए था, किंतु अब मुझे जाने की आज्ञा दो। ये कहकर जटायु जी ने प्राण त्याग दिए। जटायु जी का ये बलिदान देखकर श्री राम का मन भर आया। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, जटायु हमारे पिता समान थे और उन्होंने सीता की रक्षा करते करते अपने प्राण त्याग दिए। ये हमारे पिता के मित्र भी थे। जाकर लकड़ियां ले आओ, मैं इनका अंतिम संस्कार अपने हाथों से करूंगा। लक्ष्मण जी की लकड़ियां लाने के पश्चात श्री राम जी ने जटायु जी का दाह संस्कार किया। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई माता सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते गए। चलते चलते अंत में उन्होंने घने वन में प्रवेश किया। वन में प्रवेश करते ही उनके सामने विशाल आकार का कबंध नामक राक्षस खड़ा था। वह देखने में बहुत डरावना था। उसकी गर्दन नहीं थी और केवल एक आंख थी। उसकी जीवा सांप की तरह थी। उस राक्षस ने अपनी एक बाह में श्री राम और दूसरी बाह में लक्ष्मण जी को उठा लिया। वह उन्हें खाने ही वाला था कि श्री राम और लक्ष्मण जी ने उसकी बाहें काट डाली। घायल होकर वह छटपटाने लगा और धरती पर गिर गया। उसने श्री राम लक्ष्मण जी से उनका परिचय पूछा। श्री राम का परिचय पाकर वह प्रसन्न हुआ और उसने बताया कि एक ऋषि के श्राप के कारण वह राक्षस बन गया था। एक बार इंद्र ने अपने वज्र से उसके सिर पर प्रहार किया था। उस प्रहार के कारण ही उसका सिर उसकी छाती में घुस गया था। उसने बताया कि श्री राम के छूने से ही वह श्राप मुक्त हो गया है।
उसने ही श्री राम और लक्ष्मण जी को सलाह दी कि वे दक्षिण पश्चिम की ओर ऋषिमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मिले। उसने मतंग ऋषि के आश्रम में शबरी जी से भी मिलने के लिए कहा। उसने कहा, ऐसा करने से माता सीता को खोजने में उन्हें अवश्य मदद मिलेगी। कबंध के प्राण त्यागने के पश्चात राम लक्ष्मण जी ने उसकी इच्छा अनुसार उसका दाह संस्कार किया और उसे अपने श्राप से मुक्ति मिल गई। उसके बाद वे पंपा सरोवर के निकट मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचे। मतंग ऋषि की शिष्या माता शबरी अनेक वर्षों से श्री राम जी के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। वे प्रतिदिन श्री राम जी के स्वागत के लिए रास्ते पर सुगंधित पुष्प बिछाकर रखती थी। वे प्रतिदिन श्री राम जी के लिए मीठे बैर चुनकर रखती थी। जब श्री राम और लक्ष्मण जी मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचे तो शबरी जी श्री राम और लक्ष्मण को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुई। उन्होंने दोनों भाइयों के चरण धोकर उन्हें आसन पर बिठाया और उनको बैर आदि मीठे फल खाने को दिए। माता शबरी ने श्री राम से कहा कि उन्होंने स्वयं चखकर मीठे बेर एकत्रित किए हैं। श्री राम ने बड़े ही प्रेम से माता शबरी के जूठे बैर ग्रहण किए। माता शबरी ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऋषिवर ने बताया था कि आप एक दिन हमारे आश्रम में जरूर पधारेंगे। मैं तभी से आपके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। आपके आने से मेरा जीवन धन्य हो गया। श्री राम द्वारा माता सीता के अपहरण के बारे में बताने पर माता शबरी ने उनको सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह दी। इसके बाद माता शबरी उन्हें मतंग ऋषि के आश्रम में लेकर गई और अपने गुरु मतंग ऋषि का ध्यान स्थल के दर्शन करवाए। माता शबरी का भक्ति भाव देखकर श्री राम बहुत प्रभावित हुए तथा उनके मन को कुछ शांति प्राप्त हुई। श्री राम के दर्शन पाने के बाद माता शबरी ने श्री राम से अपने गुरु के पास जाने की आज्ञा मांगी। श्री राम से आज्ञा मिलने के बाद माता शबरी अपने गुरुदेव के पास परलोक चली गई। इसके बाद श्री राम भी ऋषिमुख पर्वत की ओर चल दिए। अगर बात की जाए माता शबरी जी के पूर्व जन्म की तो हम उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। माता शबरी पूर्व जन्म में एक परमहिसी नाम की रानी थी। एक बार कुंभ के मेले में परमहिसी रानी और राजा दोनों साथ में गए थे। राजा का वहां पर शिविर था। रानी ने एक दिन अपनी खिड़की से ऋषियों का समूह देखा। वे हवन कर रहे थे और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उसको देखकर रानी का मन वहां बैठने को कर रहा था। रानी ने वहां जाने के लिए राजा से अनुमति मांगी, लेकिन राजा ने इनकार कर दिया और कहा, रानी, आप ऋषियों के बीच बैठने नहीं जा सकती, ये आपको शोभा नहीं देता। ये सुनकर रानी अपने कक्ष में जाकर उदास होकर रोने लगी। रानी रात में राजा से बिना बताए अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी तट पर पहुंची और वहां माँ गंगा से प्रार्थना करने लगी। रानी ने याचना करते हुए कहा कि हे माते, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो रूपवान और रानी मत बनाना। अब मैं आप में समाना चाहती हूँ। इतना कहकर परमहिसी जल में समाधि ले ली और देह त्याग दी। इसी कारण अगले जन्म में माता शबरी रूपवान नहीं थी और कोई रानी भी नहीं थी। इसी कारण माता शबरी का अगला जन्म भील जाति के कबीले के एक राजा के घर में हुआ था। माता शबरी का असली नाम श्रमणा था। जब देवी श्रमणा बड़ी हुई और विवाह योग्य आयु की हुई तो उनके पिता ने उनके विवाह की घोषणा कर दी और साथ ही एक बाड़े में बहुत से पशु पक्षियों को बंद कर दिया। जब उन्होंने अपनी माता श्री से पूछा कि इतने सारे पशु पक्षियों को क्यों जमा किया हुआ है, तो उनकी माता ने कहा कि ये तुम्हारी विवाह में दावत के तौर पर पेश किए जाएंगे। माता शबरी को ये बात कुछ ठीक नहीं लगी। मेरे विवाह के लिए इतने जीवों का बलिदान देना शोभा नहीं देता और मैं इन जीवों का बलिदान नहीं देने दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। देवी श्रमणा ने रात्रि में सभी पशु पक्षियों को आजाद कर दिया। जब श्रमणा बाड़े की किवाड़ को खोल रही थी तो उनको किसी ने देख लिया। इस बात से माता शबरी डर गई। माता शबरी वहां से भाग निकली। माता शबरी भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर 10,000 ऋषि रहते थे। माता शबरी को इस बात का अनुमान ही नहीं था कि वह निचली जाति की हैं और ऋषि उनको अपने आश्रम में स्थान नहीं देंगे। इसके बावजूद माता शबरी छुपते हुए कुछ दिनों तक, जब तक वह पकड़ी नहीं गई, रोज सवेरे ऋषियों के आश्रम में आने वाले पत्तों को साफ कर देती थी और हवन के लिए सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त भी कर देती थी।
बड़े ही भाव से माता शबरी संविधाओं से लकड़ियों को ऋषियों के हवन कुंड के पास रख देती थी। कुछ दिनों तक ऋषि समझ ही नहीं पाए कि कौन है जो उनके सारे नित्य के काम निपटा रहे हैं, कहीं कोई माया तो नहीं है। फिर जब ऋषियों ने अगले दिन सवेरे जल्दी माता शबरी को देखा तो उन्होंने माता शबरी को पकड़ लिया। ऋषियों ने माता शबरी से उनका परिचय पूछा तो माता शबरी ने बताया कि वे भीलनी हैं। ऋषियों ने भीलनी को नीच जाति का बताकर उनकी बहुत ही प्रताड़ना की। तब उसी समय उसी समूह से एक ऋषि मतंग ने माता शबरी को उन ऋषियों से बचाया और उनको अपनी बेटी कहकर उनको कुटिया में स्थान दिया। मतंग ऋषि बूढ़े हो गए। मतंग ऋषि ने घोषणा की, अब मैं अपनी देह छोड़ना चाहता हूँ। तब शबरी ने कहा कि मैं एक पिता को तो छोड़कर आई हूँ और आज आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल कौन रखेगा। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हारा ख्याल अब राम रखेंगे। माता शबरी सरलता से कहती है, राम कौन है और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी। बेटी तुम्हें उनको खोजने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं तुम्हारी कुटिया पर चलकर आएंगे। माता शबरी ने मतंग ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया कि राम आएंगे। शबरी रोज भगवान के लिए फूल बिछाकर रखती, उनके लिए फल तोड़ कर लाती और पूरे दिन भगवान श्री राम का इंतजार करती। इंतजार करते करते माता शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन अब तक श्री राम नहीं आए। फिर एक दिन आ ही गया जब माता शबरी के वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला था। माता शबरी ने फूल बिछा रखे थे, आते जाते लोगों को मना कर रही थी कि इस फूल पर भगवान चलेंगे। माता शबरी ने श्री राम के लिए बेर तोड़कर लाई, निश्चित करने के लिए कि बेर मीठे हैं या खट्टे। माता शबरी ने बैर को चक चक कर उनको झूठे कर दिए। जब भगवान श्री राम आए तो माता शबरी एक पत्थर के आसन पर बैठी थी। माता शबरी ने पहली नजर में भगवान को पहचान लिया। माता शबरी ने भगवान का खूब आदर सत्कार किया और उनको झूठे बैर खिलाए। इस प्रकार माता शबरी के वर्षों का इंतजार खत्म हुआ था और उनको भगवान श्री राम मिले थे। तो ये थी माता शबरी और श्री राम जी की कथा और माता शबरी जी के पूर्व जन्म की कथा। तो आइए अब हम फिर से अपनी श्री राम जी की कथा की ओर चलते हैं। श्री राम माता सीता को याद करते हुए लक्ष्मण जी के साथ ऋषिमुख पर्वत की ओर चल दिए। वसंत ऋतु के कारण चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। इस पर्वत पर सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली के भय के कारण रहते थे। मतंग ऋषि द्वारा दिए गए श्राप के कारण बाली वहां नहीं आ सकता था। सुग्रीव जी ने जब पर्वत के ऊपर से दो युवकों को अपनी ओर आते देखा जिन्होंने धनुष धारण किए हुए थे, तो सुग्रीव जी को भय हुआ कि कहीं ये बाली के गुप्तचर तो नहीं है। उन्होंने उन युवकों का परिचय पाने के लिए हनुमान जी को पर्वत से नीचे भेजा। हनुमान रूप बदलकर गए और साधु वेश में हनुमान बोले, हे अति मनमोहक छवि वाले वीरों, आप कौन हैं जो वन में फिर रहे हैं? आप कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चल रहे हैं। आप वन की धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई है या आप दोनों नर नारायण हैं? तब श्री राम और लक्ष्मण जी ने उन्हें अपना परिचय दिया। श्री राम का नाम सुनते ही हनुमान जी ने प्रभु को पहचान लिया। हनुमान जी की आंखों से अश्रु बहने लगे और उन्होंने श्री राम के चरण पकड़ लिए। साष्टांग दंडवत प्रणाम कर उनकी स्तुति की। हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और फिर मेरी वानरी बुद्धि, मैं आपको पहचान न सका, किंतु आप तो अंतर्यामी हैं। उसके बाद हनुमान जी ने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। श्री राम ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने सोचा कि श्री राम अवश्य सुग्रीव जी से मित्रता करेंगे और दोनों एक दूसरे की सहायता कर सकेंगे। इसके बाद वे एक कंधे पर श्री राम को और दूसरे कंधे पर लक्ष्मण जी को बिठाकर ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव जी के पास ले आए। हनुमान जी ने दोनों का परिचय करवाया और उन्हें एक दूसरे के कष्टों की जानकारी दी। उसके बाद आग जलाकर उसके सामने श्री राम और सुग्रीव जी की मित्रता कराई। श्री राम ने कहा, मैं अग्नि देवता के सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से हम मित्र बन गए हैं। अब मैं आपके सुख दुख को अपना सुख दुख मानूंगा। सुग्रीव जी ने भी श्री राम के प्रति यही प्रतिज्ञा की। सुग्रीव जी ने माता सीता को खोजने में पूरी सहायता देने का आश्वासन दिया। उन्होंने श्री राम को माता सीता द्वारा गिराए आभूषण भी दिखाए। श्री राम ने उन आभूषणों को देखते ही पहचान गए। लक्ष्मण जी ने पैरों की पायजेबों को पहचान लिया, क्योंकि वे प्रतिदिन माता सीता के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया करते थे।
आभूषणों को देखने के बाद श्री राम माता सीता के विषय में अधिक चिंतित हो गए। सुग्रीव जी ने उन्हें दिलासा दिया कि माता सीता अवश्य मिल जाएंगी। सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में मित्र के काम आता है। श्री राम ने सुग्रीव जी से उनके कष्टों के बारे में पूछा। सुग्रीव जी ने अपनी दुख भरी कथा सुनाते हुए कहा, किष्किंधा नरेश बाली मेरा बड़ा भाई है। वह अत्यंत बलशाली है। उसने मुझे राज्य से निकालकर मेरी पत्नी भी छीन ली है। श्री राम ने कहा, मैं उसे एक ही बाण में मार डालूंगा। तब सुग्रीव जी ने कहा, आप उसकी शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकते। उसने दुदुम्बी राक्षस तक को यूं ही मार डाला था। उसे वरदान है कि जो भी बाली से युद्ध करने उसके समक्ष आएगा, उस योद्धा की आदि शक्ति बाली को मिल जाएगी और वो और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। और बाली को केवल वही मार सकता है जो सामने खड़े शाल के 7 वृक्षों को एक ही बाण से गिरा देगा। ये सुनकर श्री राम ने दिव्य बाण चलाकर उन वृक्षों को एक साथ काटकर गिरा दिया। ये देखकर सुग्रीव जी आश्चर्यचकित रह गए। श्री राम की वीरता को देखकर वे उनके चरणों में गिर गए। श्री राम ने सुग्रीव जी को उठाते हुए कहा कि जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। मैं पेड़ों के पीछे से बाण चलाकर उसे मार दूंगा। सुग्रीव जी उसी समय किष्किंधा गए और बाली को ललकारने लगे। बाली अत्यंत क्रोधित होकर सुग्रीव जी पर टूट पड़ा। दोनों में मल्लयुद्ध होने पर बाली ने सुग्रीव को बुरी तरह मारा। सुग्रीव जी किसी प्रकार प्राण बचाकर ऋषिमुख पर्वत पर लौट आए। उन्होंने क्रोधित स्वर में श्री राम से कहा, यदि आपको बाली को नहीं मारना था तो मुझे पराजित करवाने के लिए क्यों भेज दिया? यदि मैं किसी प्रकार प्राण बचाकर न भागता तो बाली मुझे मार ही डालता। श्री राम के द्वारा हाथ फेरने पर सुग्रीव जी के शरीर पर पीड़ाएं जाती रही। श्री राम उन्हें समझाने लगे, आप दोनों भाइयों की शक्लें इतनी मिलती जुलती हैं कि मुझे अंतर करना ही कठिन हो गया था। यदि भूलवश बाण आपको लग जाता तो अनर्थ हो जाता। इसके बाद लक्ष्मण जी ने पहचान के लिए सुग्रीव जी के गले में नागपुष्पी माला डाल दी। सुग्रीव जी फिर बाली के महल पहुंचे, जहां वह अपनी पत्नी तारा के पास बैठा था। सुग्रीव जी की ललकार सुनकर वह गुस्से से तिल मिलाकर उसे मारने के लिए जाने लगा। बाली की पत्नी तारा बहुत समझदार थी, अतः उन्होंने बाली से कहा कि सुग्रीव अभी अभी तो मार खाकर गया है, फिर युद्ध के लिए ललकारने के पीछे कोई न कोई रहस्य अवश्य है। वह किसी अन्य योद्धा के बल पर लड़ने आया है। तारा ने यह भी बताया कि उसे अंगद से पता चला है कि अयोध्या के राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण इधर आए हुए हैं। श्री राम धर्मनिष्ठ और अत्यंत वीर योद्धा हैं। आप उनसे मित्रता कर सुग्रीव को युवराज बना दें या फिर सुग्रीव से लड़ने के लिए जाने से पहले अपने गुप्तचरों से श्री राम और लक्ष्मण के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें। तारा के समझाने का बाली पर कोई प्रभाव न हुआ और वह बोला, यदि राम धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं तो मुझे क्यों मारेंगे? मैं सुग्रीव का वध नहीं करूंगा पर उसका अहंकार अवश्य चूर चूर कर दूंगा। कहकर बाली सुग्रीव से लड़ने चले गए। दोनों भाइयों में युद्ध होने पर सुग्रीव जी लगातार कमजोर पड़ते जा रहे थे। उनके मुंह से खून बहने लगा। सुग्रीव जी की बुरी दशा देखकर श्री राम ने पेड़ की आड़ से बाली पर बाण छोड़ा। बाण बाली की छाती में जाकर लगा और वह गिरकर छटपटाने लगा। बाली ने श्री राम से पूछा, आपने मुझ पर बाण क्यों चलाया? हमारी शत्रुता भी नहीं थी, मैंने आपका अपमान भी नहीं किया था, आपके विरुद्ध कभी कोई कार्य भी नहीं किया था। आपने मुझे छलपूर्वक मारकर अधर्म और अनैतिक कार्य क्यों किया है? आपको अपनी शक्ति पर गर्व था तो मुझे युद्ध की चुनौती देते। कायर ही शत्रु पर छिपकर आक्रमण करते हैं। आप कायर हैं और छल कपट से पूर्ण भी हैं। आपने माता सीता को लाने के लिए सुग्रीव से मित्रता की है। यदि मुझसे मित्रता की होती तो मैं एक ही दिन में माता सीता के साथ रावण और उसकी पत्नी मंदोदरी को आपके चरणों में ला देता। श्री राम ने बाली की बात का उत्तर देते हुए कहा, हे बाली, धर्म और नीति की बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी रूमा को अपनी पत्नी बना लिया। छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है। ने सुग्रीव के साथ मित्रता निभाने के लिए तुम्हें मारा है और साथ ही तुमने जो अधर्म का और अनैतिकता का कार्य किया है उसके लिए तुम्हें दंड दिया है। मैंने तुम्हें वृक्ष की आड़ से इसलिए मारा क्योंकि तुम्हारा आचरण पशुओं के समान है और पशुओं का वध छिपकर ही किया जाता है। श्री राम की बातें सुनकर बाली लज्जित हुआ तथा सुग्रीव की पत्नी के हरण के लिए क्षमा मांगी। उसने श्री राम से अपनी पत्नी तारा और पुत्र अंगद पर कृपा करने की प्रार्थना की। श्री राम ने उसे वचन दिया। पति के घायल होने का समाचार सुनते ही तारा आई और पति से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। बाली ने उसे धैर्य रखने के लिए कहा तथा सुग्रीव को पास बुलाकर समझाया, प्रिय सुग्रीव, तुम बीती बातों को भूलकर किष्किंधा का राज्य संभालो। तारा को सम्मान पूर्वक रखना, अंगद को पुत्र के समान रखना। बाली ने अंगद को यह भी समझाया, किसी से भी शत्रुता की भावना मत रखना
और सुग्रीव को ही अपने पिता के समान समझना और हमेशा श्री राम की छत्र छाया में रहना। इतना कहकर बाली ने शरीर त्याग दिया। सुग्रीव जी ने विधि पूर्वक बाली का दाह संस्कार किया। श्री राम ने सुग्रीव जी को किष्किंधा जाकर राजा का पद संभालने और अंगद को युवराज पद देने की सलाह दी। साथ ही ये भी कहा कि वर्षा ऋतु आने के कारण मैं प्रस्तत्रवरण पर्वत की गुफा में रहूंगा। वर्षा काल के पश्चात तुम सीता की खोज में मेरी सहायता करना। सुग्रीव जी ने वर्षा काल के बाद माता सीता को खोजने का वचन दिया। सुग्रीव जी ने किष्किंधा जाकर राजा का पद संभाला। राजा बनने के बाद सुग्रीव जी दिन रात विलासिता में डूबे रहने लगे। वे श्री राम को दिया वचन भी भूल गए। हनुमान जी ने सुग्रीव जी को उनका वचन याद दिलाया तो उन्होंने सेनापति नील को आदेश दिया कि वे 15 दिनों में समस्त वानरों को किष्किंधा में एकत्रित करें। वे फिर सुरापन में लग गए। वर्षा ऋतु के बीत जाने पर जब सुग्रीव जी नहीं आए तो श्री राम क्रोधित हो उठे। उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि सुग्रीव राज्य पाकर सब कुछ भूल गया है, उसे स्मरण कराओ कि उसका अंत भी बाली के समान हो सकता है। लक्ष्मण जी को भी बहुत अधिक क्रोध आया। तब श्री राम ने लक्ष्मण जी को समझाया कि सुग्रीव हमारा मित्र है, उसका हित मत करना। लक्ष्मण जी ने किष्किंधा पहुंचकर धनुष की टंकार की, जिससे महाराज सुग्रीव भय से कांपने लगे। तब तारा जी ने लक्ष्मण जी को समझाकर शांत किया और सुग्रीव जी ने क्षमा मांगी। उन्होंने हनुमान जी को 10 दिनों में समस्त वानरों को एकत्र करने का आदेश दिया। फिर सुग्रीव जी ने श्री राम के पास जाकर क्षमा मांगी। प्रसत्र वन पर्वत पर हनुमान, अंगद, नल और नील के साथ लाखों वानर तथा जामवंत जी के साथ हजारों भालू इकट्ठे हो गए। ये देखकर श्री राम माता सीता की खोज के प्रति आश्वान हो उठे। सुग्रीव जी ने वानर सेना को व्यवस्थित किया। उन्होंने 4 वानरों को दल नायक बनाकर समस्त वानरों को 4 दलों में बांट दिया। वानरों को पूरे क्षेत्र का विस्तृत परिचय दिया गया। माता सीता को खोजने के लिए उन्होंने अंगद के नेतृत्व में हनुमान, जामवंत, नल और नील को दक्षिण दिशा की ओर जाने का आदेश दिया। श्री राम ने अपनी अंगूठी उतारकर हनुमान जी को दी और कहा, जब आप सीता से मिले तो उन्हें ये अंगूठी अवश्य दे देना। इसे देखकर वे पहचान जाएंगी कि मैंने तुम्हें भेजा है, तुम मेरे दूत हो। मुझे लग रहा है हनुमान कि तुम इस अभियान में अवश्य सफल होगे। महाराज सुग्रीव द्वारा समस्त दलों को चेतावनी भी दी गई कि निर्धारित समय तक माता सीता का पता न लगाने पर मृत्युदंड दिया जाएगा। सभी दल विभिन्न दिशाओं की ओर चले गए। पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में गए दल 1 महीने बाद निराश होकर लौट आए। दक्षिण दिशा को गया दल पर्वतों, गुफाओं और वनों में माता सीता की खोज करते करते समुद्र के किनारे जा पहुंचा। वहां से आगे जाने का कोई मार्ग न था। किष्किंधा से चलने के बाद कई महीनों बीत गए थे। उनका लौटना भी असंभव था, क्योंकि महाराज सुग्रीव द्वारा मार दिए जाने का भय था। अतः सभी समुद्र के किनारे चिंतित होकर बैठ गए और उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि वे समुद्र के किनारे बैठकर ही अपने प्राण त्याग देंगे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि अभी तक की श्री राम जी की संपूर्ण जीवन कथा सुनने में आपको आनंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और जाने से पहले एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान की जय। जय सिया राम। धन्यवाद।